चलिए आज हम पढ़ते हैं। सुख सागर में लिखा गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कलयुग आ गया है। तो कलयुग में कलयुग वासी जो होंगे उनके क्या क्या लक्षण होंगे, तो ये सुख सागर में इनका 12वां स्कंद है और उसका ये दूसरा अध्याय है। शुरू करते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। इसमें बताया गया है कि सुखदेव जी का कलयुग वासियों का लक्षण कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कलयुग में संसारी मनुष्य दया व सच्चाई छोड़ देने से समर्थहीन हो जाएंगे और आयु थोड़ी होने में कुछ शुभ कर्म उनसे नहीं बन पड़ेगा। राजा लोग प्रजा को दुख देकर अन्न का चारों भाग ले लेंगे। वर्षा थोड़ी होगी, अन्न कम उत्पन्न होगा। महंगी पड़ने से सब मनुष्य खाने के बिना दुख पाकर अपने अपने वर्ण व आश्रम का धर्म छोड़ देंगे। कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष की लिखी है, पर अधर्म करने से पूरी आयु न भोगकर उसके भीतर मर जाएंगे। कलयुग के अंत में बहुत पाप करने के कारण 20-22 वर्ष से अधिक कोई नहीं जिएगा। ऐसा चक्रवर्ती व प्रतापी राजा भी कोई नहीं रहेगा जिसकी आज्ञा सातों द्वीपों के राजा पालन करें। जिनके पास थोड़ा सा भी राज्य व देश होगा वे अपने को बड़ा प्रतापी समझेंगे। थोड़ी आयु होने पर भी पृथ्वी व धन लेने के लिए आपस में झगड़ा करेंगे और अपना धर्म व न्याय छोड़कर जो मनुष्य उनको द्रव्य देगा उनका पक्ष करेंगे। पाप पुण्य का विचार न रखेंगे। चोरी व कुकर्म करने और झूठ बोलने में अपनी अवस्था बिताकर दमड़ी की कोड़ी के लिए मित्र से शत्रु जाएंगे। गायों के दूध बकरी के समान थोड़ा होगा। ब्राह्मणों में कोई ऐसा लक्षण नहीं रहेगा जिसे देखकर मनुष्य पहचान सके कि यह ब्राह्मण है। पूछने से उनकी जाति मालूम होगी। धन पात्र की सेवा सब लोग करेंगे। उत्तम मध्यम वर्ण का कुछ विचार नहीं रहेगा। व्यापार में छल अधिक होगा। स्त्री पुरुष का चित्त मिलने से ऊंच नीच जाति आपस में भोग विलास करेंगे। ब्राह्मण लोग अपना धर्म कर्म छोड़कर जनेऊ पहनेंगे और ब्राह्मण कहलावेंगे। ब्रह्मचारी व वानप्रस्थ जटा सिर पर बढ़ाकर अपने आश्रम के आचार विचार छोड़ देंगे। उत्तम वर्ण कंगाल से धन पात्र मध्यम वर्ण को अच्छा समझेंगे। झूठी बात बनाने वाला मूर्ख मनुष्य सच्चा और ज्ञानी कहलावेगा। तीनों वर्णों के मनुष्य जब तप संध्या व तर्पण करना छोड़कर नहाने के उपरांत भोजन कर लेंगे। केवल स्नान करना बड़ा आचार समझेंगे और ऐसी बातें करेंगे कि जिससे संसार में यश हो। अपनी सुंदरता के लिए सिर पर बाल रखेंगे पर लोग का सोच न करेंगे। चाकू चोर व डाकू बहुत उत्पन्न होकर सबको दुख देंगे। राजा लोग चोर व डाकू से मेल करके प्रजा का धन चुरवा लेंगे। 10 वर्ष की कन्या बालक जनेगी और कुलीन स्त्रियां दूसरे पुरुष की चाह रखेंगे। अपना कुटुंब पालने वाले को सब लोग अच्छा जानेंगे। केवल अपने पेट भरने से सब छोटे बड़े प्रसन्न रहेंगे। बहुत लोग अन्न व दुख वस्त्र का दुख उठावेंगे। वृक्ष छोटे होंगे। औषधियों में गुण नहीं रहेगा। शूद्र के समान चारों वर्णों का धर्म होगा। राजा लोग थोड़ी सी सामर्थ्य रखने पर सब पृथ्वी लेने की इच्छा रखेंगे। गृहस्थ लोग माता पिता को छोड़कर ससुर साले और स्त्री की आज्ञा में रहेंगे। निकट के तीर्थों पर विश्वास न रखकर दूर के तीर्थों में जाएंगे, पर तीर्थ में नहाने और दर्शन करने से जो फल मिलते हैं उस पर उनको निश्चय न होगा। होम और यज्ञ आदि संसार में कम होंगे। गृहस्थ लोग 2-4 ब्राह्मण खिला देंगे तो ही बड़ा धर्म समझेंगे। सब लोग धर्म व दया छोड़कर ऐसे सूम हो जाएंगे, ऐसे कंजूस हो जाएंगे कि उनसे अतिथि को भी भोजन न वस्त्र नहीं दिया जाएगा। सन्यासी लोग अपना कर्म धर्म छोड़कर गेरुआ वस्त्र पहनने से दंडी मालूम होंगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब कलित युग के अंत में इसी तरह घोर पाप होगा तब नारायण जी धर्म की रक्षा करने के लिए संबल देश में गौड़ ब्राह्मण के घर कलंकी अवतार लेंगे। नीले घोड़े पर चढ़कर हजारों राजाओं अधर्मियों और पापियों को खंग से मार डालेंगे। जब उनके दर्शन मिलने से बचे हुए मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब वह लोग पाप करना छोड़कर अपने धर्म से चलेंगे। उसके 800 वर्ष उपरांत सतयुग होगा। तब छोटे बड़े अपना धर्म करेंगे। हे राजन, इसी तरह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
चारों वर्णों का वंश बराबर चला आता है। सतयुग के आदि में राजा देवापी चंद्रवंशी जो बद्रिका आश्रम में और राजा मरु सूर्यवंशी को जो मंदराचल पहाड़ पर बैठे हुए तप कर रहे हैं सूर्यवंशी कुल को उत्पन्न करेंगे। सतयुग के प्रवेश करने से कलयुग का धर्म जाता रहेगा। देखो इतने बड़े बड़े राजा पृथ्वी पर होकर मिट्टी में मिल गए, भलाई बुराई के सिवा कुछ उनके साथ नहीं गया। ये शरीर मरने के उपरांत कुछ काम न आवेगा। इसको कौवे व कुत्ते खा जाते हैं। कीड़े पड़ने व दुर्गंध आने से कोई इसके पास खड़ा नहीं होता। जला देने में से राख हो जाता है। जो लोग नाश होने वाले शरीर को पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं उनको बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का नाश हो गया, केवल उनका यश अपयश रह गया। ये शरीर लाखों यत्न करने पर भी नहीं किसी तरह स्थिर नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपने शरीर संसार की प्रीति व अहंकार छोड़कर हरि चरणों में ध्यान लगावे और परमेश्वर का भजन व स्मरण करके भव सागर पार उतर जावे। मनुष्य तन पाने का यही फल है, नहीं तो पीछे बहुत पछतावेगा। हे परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो जो अंत समय परमेश्वर की कथा व लीला सुनने में तुम्हारा मन लगा है। बोल मेरे श्री कृष्ण भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा कि कलयुग के लक्षण कैसे होंगे, हम उनको कैसे पहचानेंगे और कलयुग में लोग क्या क्या करेंगे।